हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा एक बार फिर से स्वागत है तुम्हारा पी डॉट खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। तो बेटा हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे बच्चों की कमेंट आई थी कि सर हमें ये क्वेश्चंस करवा दीजिए। तो बेटा ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से हम इसको सोल्व करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन? लेट ए एक सेट दे रखा हमें, क्या 2 3 5 7 10। क्लियर है। सो दैट द रिलेशन, हमें शो करना है, मीन्स प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है बच्चों हमें कि R1 डिफाइंड हैज, R1 डिफाइंड करना है कैसे, इज इक्वल टू इज एन आइडेंटिटी रिलेशन। मीन्स जो R1 क्या बनेगा, एक रिलेशन होगा। R1 एक सेट होगा, उसको हमें प्रूव करना है क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। R1 को क्या प्रूव करना, हमें आइडेंटिटी रिलेशन प्रूव करना है। सेम ऐसे ही R2 को हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, R2 रिलेशन को क्या प्रूव करना है, इज डिफाइंड एज, R2 डिफाइंड कैसे है, इज क्यूब ऑफ डिफाइंड है, और वो क्या प्रूव करना हमें, वॉइड रिलेशन। क्लियर है। क्या प्रूव करना हमें, वॉइड रिलेशन मीन्स नल रिलेशन। सेम ऐसे ही R3 एक हमारे पास रिलेशन होगा, और वो डिफाइन कैसे होगा, डिफरेंस इज एन इंटीजर, ऐसे हमें डिफाइन करना है, और उसको हमें क्या प्रूव करना है, यूनिवर्सल रिलेशन प्रूव करना है। कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है बेटा। वर्डिंग समझ में नहीं आती बच्चों को क्वेश्चंस की। देखो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, एक सेट ए गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, एक सेट ए गिवन है। ए सेट क्या है, 2 3 5 7 और 10, ये एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर। क्लियर है। उसके बाद सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले हमें R1 डिफाइन करना है, और R1 डिफाइन करके उस R1 को क्या भी दिखाना हमें कि वो आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या है बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन ही लिख देता हूं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि आइडेंटिटी रिलेशन दिखाते समय हमें क्या चेक करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन ए सेट ए इज द सेट ऑफ ordered पेयर्स। क्या आ जाए, ordered पेयर्स आ जाए। कैसे, जैसे a कोमा a, ये क्या है, एक ordered पेयर, वेयर a बिलोंग्स टू a, और जो ये स्मॉल a है वो कहां से बिलोंग करता हो, सेट a से बिलोंग करता हो। ऐसे ordered पेयर मिल जाएं तो इट मीन्स वो क्या है बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन है। क्लियर है। डेफिनेशन क्लियर बच्चों। तो हमें जो R1 डिफाइन कर रखा है वो देखते हैं। क्या डिफाइन कर रखा है R1, कि R1 क्या होगा, R1 जो हमारे पास रिलेशन होगा उसमें कैसे ordered पेयर होंगे, इज इक्वल टू, जो जिसके इक्वल होगा वो ordered पेयर में आ जाएगा। क्लियर बच्चों। तो देखो हेयर R1 रिलेशन इज डिफाइंड एज, अब हम R1 को डिफाइन करने जा रहे हैं। R1 रिलेशन इज डिफाइंड एज इज इक्वल टू यही दे रखा है बच्चों, रिलेशन इज इक्वल टू, तो दैट इज ए सेट में क्या है, 2 के इक्वल है। इक्वल टू बोला ना, इक्वल टू बोला तो 2 के इक्वल होता है। तो दैट इंप्लाइज ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर 2 कहाँ बिलोंग कर जाएगा बच्चों, R1 के अंदर बिलोंग कर जाएगा। क्योंकि R1 के अंदर क्या है, वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। और काम किस पे चलेगा बेटा, कंप्लीट ए सेट पे चलेगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही 3 किसके इक्वल है बच्चों, यहां से मैं लिख सकता हूं कि 3 इक्वल टू 3, और ये 3 के इक्वल है, तो ऑर्डर्ड पेयर 3 भी कहां पे बिलोंग कर जाएगा बच्चों, R1 में बिलोंग कर जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही बच्चों, या तो सिमिलरली करके लिख दो कि सिमिलरली, हमने डायरेक्ट यहां से लिख सकते कि सिमिलरली, सेम ऐसे ही 5 के इक्वल होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर भी R1 में होगा। उसके बाद 7 के इक्वल होगा तो 7 ऑर्डर्ड पेयर भी किस में होगा, R1 में होगा। और सेम ऐसे ही 10 के इक्वल होगा तो 10
10 जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो भी किस में होगा, R1 में होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 5 5 7 7 10 10 आर all R belongs to R1। ये सभी किसके अंदर बिलोंग करेंगे बच्चों, R1 के अंदर। तो हमारे पास R1 क्या आ चुका है, चेक करो बेटा, R1 क्या आ चुका हमारे पास, जो R1 रिलेशन होगा उसमें क्या आ चुका है, 2 2 आ चुका है, 5 5 आ चुका है, 3 3 आ चुका है, 7 7 आ चुका है और 10 10 आ चुका है। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर किस में है, R1 में है। लेकिन R1 की जो R1 प्रूव करना था वो क्या करना था, आइडेंटिटी रिलेशन। डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने कि आइडेंटिटी रिलेशन उसको बोलेंगे ऑन ए सेट ए, ये एक सेट है, इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना उन्हीं का सेम क्या मिल जाए हमें, जैसे 2 लिया तो 2 की इमेज 2 मिल जाए, 3 लिया तो 3 की इमेज 3 मिल जाए। ऐसे अगर ऑर्डर्ड पेयर अगर हमें मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है। और बेटा कंपलसरी नहीं होता आइडेंटिटी रिलेशन में कि ए सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की इमेज सेम मिले। अगर हमें 2 की इमेज 2 मिल जाए और किसी की इमेज ना मिले, जैसे 3 की इमेज 3 ना मिलती, तो भी ये क्या कहलाता, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता। क्लियर बच्चों। तो R1 क्या बन चुका यहाँ से, आइडेंटिटी रिलेशन। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, सो R1 इज द आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है बेटा, R1 क्या तो बन चुका है, आइडेंटिटी रिलेशन तो बन चुका है। क्लियर है। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, देखो R2 डिफाइंड हैज, R2 कैसे डिफाइंड कर रखा है कि R2 डिफाइंड हैज इज क्यूब ऑफ, अब की बार जो नंबर्स का क्यूब देखना है यानी इज अ वॉइड रिलेशन। सबसे पहले वॉइड रिलेशन की डेफिनेशन ही देख लेते हैं कि वॉइड रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है। वॉइड रिलेशन डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों क्या होती है। रिलेशन दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, नो मीन्स एक भी एलिमेंट जिस सेट के अंदर ना हो उसको हम क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन कहते हैं। वॉइड रिलेशन कैसे डिफाइन करना वो मैं R2 में मीन्स सेकंड पार्ट में दे रखा है। R2 कैसे डिफाइन करना है, हेयर R2 is defined as R2 relation is defined as is cube of, ऐसे डिफाइन कर रखा है बच्चों। मीन्स इसका मतलब क्या होगा, दैट इज करके मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों कि A रिलेटेड टू B, A जब B से क्या होगा, रिलेटेड होगा तो कैसे लिखा जाएगा वो, if and only if A is the cube of B मीन्स दैट इज यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि B क्यूब इक्वल टू A। मैं A सेट से, जो A सेट था हमारे पास क्या 2 3 5 7 10, वहां से कोई भी एलिमेंट लूंगा तो उसका क्यूब देखेंगे क्या वो उसी सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ऐसे ही चेक करते हैं बच्चों। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में 2 उठाया, ए सेट से क्या उठाया बच्चों, मैंने 2 उठा लिया। अब 2 का क्यूब क्या इसके अंदर है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 2 का क्यूब इसके अंदर नहीं है। इट मीन्स 2 जो हमारा होगा वो R2 में नहीं जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना। फिर हमने 3 उठाया, 3 का क्यूब कितना होता है 27, क्या 27 इसके अंदर है, नहीं है, तो वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। सेम ऐसे ही 5 को चेक करेंगे, 5 उठाया, 5 का क्यूब क्या होता है 125, क्या 125 इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन पाएगा। ऐसे ही सभी एलिमेंट्स को हमने चेक किया और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बना जिसका क्यूब इसी के अंदर मिल जाए। क्लियर है बच्चों। तो इट मीन्स R2 में क्या आया, एक भी एलिमेंट नहीं आया। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हेयर 2 इज नॉट ए क्यूब ऑफ 2 3 5 7 10 मीन्स 2 का क्यूब ना तो 2 है, ना 3 है, ना 5 है, ना 7 है, ना 10 है, और यही एलिमेंट्स किस में थे, ए सेट में थे। सेम ऐसे 3 इज
नॉट ए क्यूब ऑफ, नॉट ए क्यूब ऑफ, थ्री का जब क्यूब निकालेंगे वो भी नहीं है इस सेट के अंदर, 2 3 5 7 10 इनमें से कोई नहीं है। सेम ऐसे ही 5 उठाया, 5 इज नॉट ए क्यूब ऑफ 2 3 5 7 10। क्लियर है। सेम ऐसे ही 7 और 10 का भी लिखेंगे बच्चों, 7 का भी क्यूब नहीं है तो 7 इज नॉट ए क्यूब ऑफ 2 3 5 7 10। सेम ऐसे किसका लिखेंगे, 10 का लिखेंगे, 10 इज नॉट ए क्यूब ऑफ 2 3 5 7 10। मीन्स ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे ना उन सभी को हमने चेक किया और एक भी एलिमेंट का हमें क्यूब उसके अंदर नहीं मिला। अगर एक भी एलिमेंट के अंदर एक भी एलिमेंट का क्यूब अगर हमें नहीं मिला, इट मीन्स इस सेट के अंदर क्या होगा, एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, एक भी ऑर्डर्ड हमें नहीं मिला बच्चों। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनीवन, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी से क्या हो, रिलेटेड हो। तो यहां से क्या लिख देंगे बच्चों, नो एलिमेंट, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू, इज रिलेटेड टू एनीवन, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो क्या हो, रिलेटेड हो एक दूसरे से। तो सो R2 क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, या तो एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट बोल सकते हैं। तो बेटा एम्प्टी सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, सेम ऐसे करली ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके कुछ अंदर कुछ नहीं। या फिर R2 को कैसे भी लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू 5, 5 मीन्स एक भी एलिमेंट R2 सेट में नहीं है। और जिस सेट में एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड रिलेशन बोलते हैं। डेफिनेशन लिखी थी बच्चों, रिलेशन दैट कंटेन्स नो एलिमेंट, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड रिलेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो यहां से क्या लिख देंगे, दैट इंप्लाइज R2 इज द वॉइड रिलेशन, R2 क्या हो चुका है, वॉइड रिलेशन बन चुका है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है इतना। उसके बाद सेम हम थर्ड करेंगे। थर्ड में हमें क्या प्रूव करना है, थर्ड पार्ट में कि R3 डिफाइंड एज डिफरेंस इज एन इंटीजर। जो R3 हमारा जो रिलेशन होगा बच्चों, जो R3 सेट होगा, अभी रिलेशन तो नहीं बोल सकते बच्चों, R3 जो सेट होगा उसमें क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, किसका, नंबर्स का। वो नंबर्स कहाँ से आएंगे, ए सेट से आएंगे। अगर उन नंबर्स का डिफरेंस एक इंटीजर आता है, इंटीजर आता है तो हमें चेक करना है क्या वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा या नहीं होगा। R3 सेट को चेक करते हैं बच्चों, क्या वो एक यूनिवर्सल रिलेशन बन पाएगा। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल रिलेशन की डेफिनेशन ही बता देते हैं बच्चों क्या होती है। किसकी करें डेफिनेशन बच्चों, हमें यूनिवर्सल रिलेशन। देखो नाम से ही पता चल रहा है, यूनिवर्सल मीन्स जितने भी ए सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का क्या मिलना चाहिए हमें, ऑर्डर्ड पेयर्स। और एक एलिमेंट का सभी के साथ होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। जैसे हमने ए सेट से 2 उठाया तो 2 के साथ 2 3 2 5 2 7 2 10 मीन्स ये ऐसे सभी ऑर्डर्स अगर किस में हो, यूनिवर्सल रिलेशन के अंदर हो, मीन्स एक सेट के अंदर हो, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, फिर यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों इसकी, देखते हैं। इट इज द रिलेशन in which element of a set, जो सेट के अंदर क्या है एलिमेंट्स हैं, इज रिलेटेड टू, वो सभी क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट। वर्ड जो एवरी है बच्चों उसको अंडरलाइन करो। क्या बोला है यहाँ पे, देखो क्या बोला है, इट इज द रिलेशन इन विच एलिमेंट ऑफ ए सेट, यहाँ पे ओनली एलिमेंट ऑफ ए सेट बोला, मीन सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट, उसी सेट के सभी एलिमेंट्स के साथ क्या होना चाहिए, वो रिलेटेड होना चाहिए। जैसे 2 उठाया तो 2 3 के साथ भी होना चाहिए, 5 के साथ भी, 7 के साथ भी, 10 के साथ भी। सेम ऐसे 3, जब 3 को हम लेके चलेंगे तो 3 2 के साथ भी होना चाहिए, 5 के साथ भी, 7 के साथ भी, 10 के साथ भी। ऐसे अगर सभी ऑर्डर्स पेयर हमें ऐसे मिल जाएं किसी सेट के अंदर, तो उस सेट को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो R3 सेट देखते हैं बच्चों। हेयर
R3 को हम डिफाइन करते हैं कि R3 में क्या क्या आएगा। R3 इज डिफाइंड हैज, क्या कर रखा है डिफाइंड, डिफरेंस इज एन इंटीजर, मीन्स जब दो नंबर्स का ए सेट के अंदर से दो नंबर्स उठाएंगे, उन दोनों का डिफरेंस अगर एक इंटीजर आता है तो वो किस में जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन में जाएगा। तो क्या लिखा हमने, हेयर R3 इज डिफाइंड हैज डिफरेंस एन इंटीजर, मीन्स जब अगर डिफरेंस एक इंटीजर आएगा तो वो किस में चला जाएगा, R3 में। दैट इज ए रिलेटेड टू बी होगा, कब कब, इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मीन्स इंटीजर। जब इन दोनों का डिफरेंस अगर क्या होगा, एक इंटीजर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड टू बी कहलाएगा। क्लियर बच्चों, तो देखते हैं बेटा R3 सेट के अंदर क्या क्या आएगा। उससे पहले बिफोर द वीडियो एंड पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। तो क्या है बेटा हमारे पास, देखो हमने चेक किया बच्चों, हेयर चेक किया, स्टार्ट करना, देखो टू रिलेटेड टू टू, हमने चेक किया कि टू टू के साथ रिलेट है या नहीं। टू टू के साथ रिलेट कब होगा, जब टू के साथ डिफरेंस लेंगे और एक इंटीजर आ गया, तो इट मीन्स टू टू के साथ क्या होगा, रिलेटेड होगा। तो चेक किया बच्चों हमने, बिकॉज टू माइनस टू इक्वल टू जीरो, और जीरो क्या बच्चों, एक इंटीजर है, तो जीरो बिलोंग्स टू जेड। इट मीन्स टू टू जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा टू टू का, वो किसके अंदर होगा, R3 के अंदर होगा। सेम ऐसे हम टू रिलेटेड टू थ्री चेक करना चाहते हैं, ये भी क्या है, रिलेटेड है, कैसे, क्योंकि बिकॉज टू माइनस थ्री कितना आया, -1 आया, और -1 क्या है, एक इंटीजर है। क्लियर है। सेम ऐसे ही बच्चों हमने चेक किया टू रिलेटेड टू 5, जब टू रिलेटेड टू 5 किया तो बिकॉज, ऐसे ही चेक करना बच्चों हमने, तो 2 - 5 कितना बचा, -3, और -3 बिलोंग्स टू जेड, मीन्स इंटीजर के अंदर क्या करेगा, ये बिलोंग। सेम ऐसे टू रिलेटेड टू किससे भी होगा, 7 से भी होगा, क्यों, क्योंकि बिकॉज 2 - 7 इज -5, और -5 बिलोंग्स टू जेड होगा। सेम ऐसे टू रिलेटेड टू किससे भी होगा, 10 से भी, क्योंकि बिकॉज 2 - 10 कितना आया, -8, और -8 बिलोंग्स टू जेड, मीन्स एक इंटीजर होता है। सेम ऐसे 3 का किस लेके चलेंगे, 3 रिलेटेड टू 2, फिर उसके बाद 3 रिलेटेड टू 3 रिलेटेड टू 5, ऐसे ही चेक कर सकते हैं सभी को। सभी क्या आएंगे, डिफरेंस क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा, और अगर डिफरेंस एक इंटीजर आएगा तो बच्चों वो सभी एलिमेंट्स जो एक दूसरे से रिलेटेड हो किसके अंदर चले जाएंगे, सेट के अंदर, R3 सेट के अंदर। तो R3 सेट हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा। क्लियर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, सो डूइंग, सेम ऐसे ही, सो डूइंग लाइक दिस फोर, ऐसे ही चेक करना किस किस का, 3 का, 5 का, 7 का और 10 का चेक कर लेंगे। तो हमारा जो R3 सेट बनेगा, R3 जो सेट बनेगा वो लिख के दिखा देता हूं बच्चों कि R3 सेट के अंदर क्या क्या आएगा। R3 सेट के अंदर क्या है बच्चों, 2 2, क्योंकि 2 2 के साथ रिलेट है, 2 3 आएगा, देन उसके बाद 2 5 आएगा, उसके बाद 2 7 भी आएगा, देन उसके बाद 2 10 भी आएगा। सेम ऐसे ही 3 2 भी होगा बच्चों, 3 3 भी होगा, ऐसे रिलेट करेंगे तो 3 5 भी आएगा, उसके बाद 3 7 भी होगा, और 3 10 भी होगा। ऐसे ही 5 2 भी होगा, देन 5 3 भी होगा बच्चों, 5 5 भी होगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या बच्चों रिलेटेड है। उसके बाद 5 7 भी होगा, और 5 10 भी होगा। चेक कर लेना बेटा, चेक करना एक दूसरे से क्या ये रिलेटेड है। उसके बाद 7 2 होगा, देन 7 3 होगा, 7 5 होगा, उसके बाद 7 7 होगा, उसके बाद 7 10 होगा, देन उसके बाद 10 2 होगा, 10 3 होगा, उसके बाद 10 5 होगा, देन 10 7 होगा, और 10 10 भी होगा। इन जब ऑर्डर्स का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, एक बच्चों इंटीजर आएगा, और इंटीजर आएगा तो ये सभी किस में होंगे, R3 में।
और बेटा चेक कर लो, हमें सभी एलिमेंट्स के क्या मिल चुके हैं, ऑर्डर्ड पेयर मिल चुके हैं, मीन्स एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। और यही क्या थी, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन थी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हैंस या देयरफॉर R3 इज द यूनिवर्सल रिलेशन। R3 क्या बन चुका हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन बन चुका है। और यही हमने क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, शो करना था। क्लियर बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज जो हमसे पूछ रखी थी उसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इसके अंदर। क्लियर बेटा, तो बहुत अच्छे से प्रॉपर वे से काम करना है, ठीक है। और जिन बच्चों को क्वेश्चंस अगर क्वेश्चंस में कहीं पे डाउट है बेटा तो कमेंट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को क्वेश्चंस अच्छा लगे, पढ़ाने का भी अच्छा लगे, तो बेटा वो भी कमेंट अच्छी कर सकते हैं। बाय बाय स्टूडेंट्स। और जो बच्चा मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय स्टूडेंट्स।